बिल्कुल इसी तरह हम ये देखते हैं कि पहले हमने क्या सीखा और आज हम क्या सीखेंगे। जो आज हम सीखेंगे उसका नाम है इल्म मार्फतुल अस्मा वल कुन्निया। ऐसा इस्म जिसमें अस्मा और कुन्नियत की पहचान हो। ये इल्म क्यों ज़रूरी है, कैसे सीखा जाता है, क्यों सीखा जाता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन तब तक के पहले ये देख लें कि अब तक हमने क्या सीखा है। तो अब तक हमने ये देखा कि अहादीस को तहरीरी शक्ल में महफूज करने का, यानी कि रिटन फॉर्म में महफूज करने का आगाज़ कब शुरू हुआ, और फिर शुरू में जो छोटे-छोटे किताब थे, छोटे-छोटे बुकलेट्स तैयार किए गए थे, जिनमें एक था सहीफ़तुस सादिक़ा और दूसरा सहीफ़ा हम्माम बिन मनबा। हमें पता है कि सहीफ़ा बुकलेट्स यानी छोटे-छोटे किताबचों को कहा जाता है, और उसके बाद अहादीस की तदवीन की गई, यानी उन्हें जोड़ा गया। फिर सिहाह सित्ता यानी कि 6 बहुत मशहूर किताबें, जैसे कि बुखारी, सही मुस्लिम जैसी कुतुब को जोड़ा गया, उनकी तदवीन की गई, उनको लिखा गया। और फिर हमने देखा कि सुन्नत और हदीस में फ़र्क क्या होता है। जो फ़र्क आम तौर पर हमें बताया गया था, वो फ़र्क बहुत ज़्यादा था, यानी कि सुन्नत वो नहीं है या हदीस वो नहीं है जो असल में हमें सिखाई गई थी। हमने उसके बाद समझा कि हदीस के 2 मेन टॉपिक्स, यानी कि सनद और मतन, जिस पर ये पूरा उसूल हदीस का कोर्स बनाया गया है, सनद और मतन इसे किसे कहा जाता है, और फिर जरह व तादील। जरह व तादील का ताल्लुक यहाँ पर सनद से है, यानी कि रावियों से। सनद कहा जाता है चेन ऑफ नरेटर्स को, यानी जो सहाबा या ताबई या तबा ताबई हदीस हम तक पहुँचाते हैं, तो उनमें जरा तादील करना, यानी उनको परखना कि वो खुद कैसे हैं, क्योंकि एक झूठा शख्स कभी भी हदीस को सही से बयान नहीं कर सकता। ये नहीं है, ये भी है कि कभी कभी बहुत झूठा भी सच बोल देता है, लेकिन जो खुद झूठा हो तो उसका एतबार करना असल में हदीस को सवालिया निशान बना सकता है कि हम ये कैसे ऐसे शख्स से ले सकते हैं जिसका किरदार खुद सवालिया निशान हो। तो जरह तादील को हमने समझा था। आज हम इस इल्म को समझेंगे जिसका नाम है इल्म मारिफतुल अस्मा वल कुन्निया। ऐसा इल्म जिसमें हम सहाबा के नाम और कुन्नियत को पहचानेंगे। इस इल्म के बारे में पहले समझ लें कि इल्म अल मारिफतु वल कुन्निया उसूल हदीस का एक अहम मौजू है, जिसमें रावियों के नाम, कुन्नियत, लक़ब और नसब ये असल में पहचान होती है। आपको पता है हर शख्स का कोई ना कोई नाम होता है, हर शख्स की कुन्नियत नहीं होती, लेकिन अरब में कुन्नियत रखी जाती थी। कुन्नियत असल में कहा जाता है माँ बाप की पहचान, यानी एक ऐसी पहचान जो माँ और बाप से मिले। और फिर लक़ब किसी की खूबी या खामी पर किसी का नाम रखना, और नसब यानी कि उसका खानदान, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो नाम, कुन्नियत और लक़ब और नसब और इस जैसी दीगर पहचानों की तफसील दी जाती है। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद रावी की मुकम्मल शनाख्त करना और हदीस के सही होने का यकीन करना है। ये इल्म इसलिए ज़रूरी है कि रावियों के दरमियान शक न हो और हदीस को कबूल या रद्द करने में कोई गलती ना हो। देखें, एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें आपके मोहल्ले में 2 लोग रहते हैं। एक का नाम अहमद है और दूसरे का नाम भी अहमद है। लेकिन जो पहला अहमद है वो एक ईमानदार, नेक और अच्छे किरदार का मालिक है, जबकि दूसरा अहमद बेअसूल, झूठा और गैर जिम्मेदार शख्स है। अगर आपको कोई कहे किसी भी यानी कि ये ना बताए कि वो किस अहमद की बात कर रहा है और वो आपको अहमद की बात बताए, तो आपके अंदर ये सवाल पैदा हो सकता है कि बात किसकी हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि जो शख्स ईमानदार है, आप वो बात झूठे की तरफ से समझ लें, या जो झूठा है उसको ईमानदार समझ लें। यानी यूं इस तरह करने से क्या होता है कि ये दोनों में से किसी की शोहरत या इज्जत खराब हो सकती है। जो ज्यादा अच्छा है उसको हम बुरा समझने लग सकते हैं, और जो बुरा है उसको हम अच्छा समझने लग सकते हैं। तो यही मामला रावियों का है। अगर हम किसी रावी के नाम या कुन्नियत में फर्क नहीं कर सकते तो पूरी हदीस के बारे में शक पैदा हो जाएगा। देखें, एक और मिसाल से समझते हैं। हमारे पास 2 रावी हैं, एक है हम्माद बिन जैद और दूसरे हैं हम्मान बिन सलमा। असल में ये वाकई दोनों सहाबी हैं, दोनों मशहूर मुहद्दिसीन हैं जो हदीस बयान करते हैं, लेकिन दोनों की रिवायत के मायार में फ़र्क है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये दोनों सिक्का है, दोनों बिल्कुल परफेक्ट हैं। हो सकता है कि एक ज़्यादा अच्छा हो, एक कम अच्छा हो। अगर किसी के हवाले से ये वाज़ेह ना हो कि ये किसी हदीस में ये वाज़ेह ना हो कि किस हम्मान से आई है,
तो उस हदीस को सही या ज़ईफ़ करार देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रावी की सही शनाख्त ज़रूरी है ताकि हदीस की सेहत पर कोई शक ना रहे। मुझे उम्मीद है अब तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि सहाबा के या रावियों के या मुहद्दिसीन के जो हदीस हम तक पहुंचाते हैं उनके असल नामों को जानना, उनको परखना, उनकी शनाख्त करना क्यों ज़रूरी है। आसान अल्फाज में अगर हम समझें तो हम यूं समझेंगे कि जरह व तादील के बाद यानी कि रावी को परखने के बाद मारिफत अस्मा वल कुन्निया नामों और कुन्नियत को समझना इसलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि जरह व तादील के ज़रिए पहले रावी की अदालत, सदाकत और उसकी रिवायात की कबूलियत का फैसला किया जाता है और फिर मारिफतुल अस्मा वल कुन्निया के ज़रिए उस रावी की मुकम्मल शनाख्त जैसे उसका नाम, उसकी कुन्नियत, उसका लक़ब, उसकी नसब और उससे मुंसलिक कुछ मुख्तलिफ पहचानें तफसील से बयान की जाती हैं ताकि किसी भी किस्म के शक से बचा जा सके और हदीस की सेहत का यकीन किया जा सके। यानी ये तमाम इल्म इसलिए हैं ताकि हम हदीस तक सही पहुँचे। ऐसा ना हो कि कोई गलत हदीस हम तक पहुँचे और हम उस गलत बात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करें। यानी वो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कही हो लेकिन क्योंकि रावी को सही पहचाना ना हो, क्योंकि उसकी सही शनाख्त ना की हो, क्योंकि उसको सही से परखा ना हो, उस पर जरह तादील ना की हो, उसके नाम और कुनियत का हमें सही पता ना हो तो हम उस गलत हदीस को हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दें कि आपने कहा है जबकि वो आपने ना कहा हो। तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नोट करते जाएं, बाज़ रावी सिर्फ अपने नाम से मारूफ होते हैं और उनकी कुन्नियत का जिक्र कम मिलता है या कुन्नियत मालूम नहीं होती, जिनमें से हमारे पास मिसाल है मालिक बिन अनस, जिनका इमाम मालिक रहमतुल्लाह के नाम से हम इनको जानते हैं। वो अपने नाम मालिक से ही मशहूर हैं। उनकी कुन्नियत बहुत कम इस्तेमाल हुई है। ठीक है, और फिर दूसरी पॉइंट नोट कर लें, बाज़ रावी कुन्नियत से मशहूर होते हैं और उनका असल नाम ज़्यादा मशहूर नहीं होता और उनके बारे में हमारे पास जो मिसाल है वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है, जबकि उनका असल नाम अब्दुर्रहमान बिन सख्र था लेकिन कुन्नियत अबू हुरैरा से वो ज़्यादा मारूफ है। अगर कोई हदीस में अबू हुरैरा को छोड़कर ये कहे कि ये हदीस अब्दुर्रहमान बिन सख्र ने बयान की है तो हम परेशानी में पड़ सकते हैं कि ये कौन था, क्योंकि हम ज़्यादा लोग उनके नाम को नहीं जानते और आपको पता है कि हज़रत अबू हुरैरा से बहुत ज़्यादा हदीस हमें मिलती हैं। तो कई सहाबी ऐसे हैं जो अपने लक़ब से पहचाने जाते हैं और कई सहाबा ऐसे हैं जो कुन्नियत से पहचाने जाते हैं, कई ऐसे हैं जो असल नाम से पहचाने जाते हैं। इसी तरह कभी कभी रावी का नाम ही उसकी कुन्नियत से पहचाना जाता है, जैसे अबू या का इस्तेमाल नाम में शामिल होता है और उसकी मिसाल हमारे पास है हज़रत अबू बकर। उनका असल नाम अब्दुल्ला था लेकिन अबू बकर कुन्नियत ही से मशहूर हैं। तो हमें से भी बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि उनका नाम अब्दुल्ला था, या आपको पता है कि अब्दुल्ला का नाम के तकरीबन 10 से ज़्यादा सहाबा थे जिनमें 4 बहुत मशहूर हैं जो अपने असल नाम अब्दुल्ला से मशहूर हुए हैं। उन्हें अबादिल अरबा कहा जाता है, यानी 4 अब्दुल्ला। तो अगर 5वें हज़रत अबू बकर अब्दुल्ला के नाम से मशहूर होते तो हम कितना कंफ्यूज हो जाते। हाँ, ये अलग बात है कि उनके अब्बू का नाम अलग है लेकिन फिर भी कंफ्यूजन होती। तो हज़रत अबू बकर अपने कुनियत से ज़्यादा मशहूर है, अबू या अम के इस्तेमाल की वजह से अबू बकर। ठीक है, फिर उसके बाद बाज़ औक़ात एक रावी के नाम में इख्तिलाफ होता है जिसकी वजह से मुहद्दिसीन को तहकीक करनी पड़ती है, जैसे अबू इसहाक अल-सबीई। ये भी आपके लिए एक नया नाम है लेकिन ये एक मुहद्दिस हैं, इन्होंने अहादीस को रिवायत किया है, अहादीस को पहुँचाया है। इनके नाम में इख्तिलाफ है, बाज़ उनका नाम अम्र बिन अब्दुल्ला कहते हैं और बाज़ के नज़दीक इनका नाम इस्म बिन कैस है। तो देखिए कंफ्यूजन हो जाती है ना कि हदीस ये किस तरफ से आई है, ये कौन है, ये वाकई अबू इसहाक असबी है, ये उनकी कुन्नियत है, ये इनका कोई नाम नहीं है। इनके नाम के बारे में इख्तिलाफ है। तो जब नामों के बारे में इख्तिलाफ आ जाए तो बेहतर होता है कि बस जिस लक़ब से या जिस कुन्नियत से वो मारूफ है तो उसी को ही हदीस में रखा जाए ताकि कंफ्यूजन ना हो। और फिर
کبھی کبھی راوی کی کنیت میں اختلاف ہوتا ہے کہ آیا اسے فلاں کنیت سے پکارا جاتا تھا یا نہیں، جیسے مثال ہے ہمارے پاس عبداللہ ابن عباس، یہ ایک بہت مشہور صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ ان کی کنیت کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان کی کنیت ابو العباس ہے یا پھر ابو عبداللہ، کیونکہ کوئی انہیں ابو العباس کہتا ہے اور کوئی ابو عبداللہ، تو بہتر ہے کہ ہم پہلے صحیح سے جانیں، صحیح سے پرکھیں اور پھر احادیث کو ہم لیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ راویوں کے پاس ایک سے زیادہ کنیتیں ہوتی ہیں اور وہ مختلف وقتوں میں مختلف کنیتوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کنیت رکھنا عربوں کے یہاں ایک یوں سمجھے کہ جو باپ دادا سے چلی آئی روایت تھی، وہ ان کے بنا نہیں رہتے تھے، تو کسی کی بہت زیادہ کنیتیں تھی، جیسے حضرت ابو بکر صدیق، ان کی ایک اور کنیت تھی عتیق، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر بعض راویوں کی کنیت ان کے والد کے نام پر رکھی جاتی ہیں، مثال کے طور پر عبداللہ بن عمر، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی اور ان کے والد کا نام عمر تھا۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاگرد اور اس کا استاد کے نام ایک جیسے ہو جاتے ہیں، جس سے ناموں میں شک پیدا ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر حماد بن زید اور حماد بن سلمہ، یہ ہم دیکھ آئے ہیں پیچھے، ہم دونوں مشہور محدثین ہیں اور بعض طلباء نے دونوں سے علم حاصل کیا، جن کی وجہ سے فرق کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ کون کس کا شاگرد ہے، کون کس کا استاد ہے۔ کچھ اوقات شوہر اور بیوی کی کنیت ایک جیسی ہو جاتی ہے، جیسے ابو اور ام کے ساتھ کنیت دی جاتی ہے، جیسے ابو ایوب اور ام ایوب۔ اب پرکھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہاں پر یہ کس کی بات ہو رہی ہے، تو یہ بس مثالیں ہیں آپ کو سمجھنے کے لیے کہ اگر نام ادھر ادھر ہو جائیں یا نام ایکسچینج ہو جائیں تو پوری شخصیت بدل جاتی ہے، اور جب پوری شخصیت بدل جائے اور ہم اس شخص سے جس کی صحیح پہچان ہی ہمارے پاس نہیں ہے، اگر ہم احادیث لیں تو حدیث ایک سوالیہ نشان بن جاتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس تمام علم کو صحیح سے سیکھیں۔ کچھ راوی منفرد نام یا کنیت رکھتے ہیں جو دوسروں سے کم ملتی ہے، اسی طرح کچھ راوی اپنے پیشے یا لقب سے مشہور ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ایک امام ہے، امام الزہری، امام ابن شہاب ابن زہری، یہ اپنے وقت کے بہت بہترین اور مشہور امام ہیں، ان کا لقب ان کے قبیلے کی نسبت سے تھا کیونکہ وہ بنی زہرہ سے تھے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی راوی کسی جسمانی نقص کی بنا پر مشہور ہوتے ہیں، جیسے کہ آمش، ان کا جو اصل نام تھا وہ سلیمان ابن مہران الاعمش تھا۔ آمش کہا جاتا ہے عربی زبان میں نابینا کو، تو یہ اپنی آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے احمش کہلائے جاتے تھے، اور بعض اوقات اپنے قبیلے، محلے یا گود لینے والے والدین کے نام سے مشہور ہوتے ہیں، یعنی اصل نام کچھ اور ہوتا ہے لیکن قبیلے یا پھر محلے یا گود لینے والوں سے یا والدین سے مشہور ہوتے ہیں، اور ان کی ہمارے پاس مثال ہے ابو داؤد السجستانی، ان کے علاقے سجستان کی نسبت سے انہیں ابو داؤد السجستانی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس اتنا یاد رکھ لیں مختصراً کہ معرفت الاسماء والکنیہ علم جو ہم نے مختصر اور مثالوں کے ساتھ سیکھا، اس لیے ضروری ہے کہ حدیث کے راویوں کی صحیح شناخت ہو اور ان کے درمیان شک سے بچا جا سکے۔ یہ علم جرح و تعدیل کے ساتھ ساتھ حدیث کی تحقیق میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے بغیر حدیث کی درست جانچ ممکن نہیں۔ اب آخر میں بس اتنا سمجھ لیں کہ یہ علم کس نے سیکھا۔ یہ علم صحابہ کرام سے لے کر تابعین، تبع تابعین، اب یہ تابعین کون ہے، تبع تابعین کون ہے، صحابہ کون ہے، اس کو مختصر سمجھ لیں کیونکہ یہ الفاظ آپ کو آئندہ کلاس میں کام آئیں گے۔ صحابی کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ساتھی کو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی، جو مسلمان ہوا اور جو حالت ایمان میں مرا۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہو، ایمان بھی لایا ہو، لیکن بعد میں مرتد ہو گیا ہو، یعنی اس کی موت کفر پر ہوئی ہو، تو ہم اسے صحابی نہیں کہیں گے۔ صحابی وہ ہوتا ہے جو آپ سے ملا ہو، ایمان بھی لایا ہو اور ایمان کی ہی حالت میں اس دنیا کو چھوڑ کر گیا ہو۔ اور تابعین اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کے شاگرد ہوں، یعنی جو صحابہ کے بعد آئے ہوں، اور تبع تابعین جو تابعین کے بھی بعد آئے ہوں، جو ان کے پیچھے آئے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ علم
जो अस्मा और कुनियत का इल्म है, ये इल्म सहाबा से लेकर ताबईन, तबा ताबईन और मुहद्दिसीन के ज़रिए नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुआ है। मुहद्दिसीन ने इस इल्म को महफूज करने के लिए बड़ी मेहनत की। और सवाल ये पैदा होता है कि आज के दौर में हमें ये इल्म सीखना क्यों ज़रूरी है। एक बात, ये इल्म हर किसी के लिए सीखना ज़रूरी नहीं है। हर मुसलमान के लिए अल्लाह की किताब सीखना ज़रूरी है, लेकिन ये इल्म वो सीख सकता है जो अहादीस को सही से परखना चाहता है, उसके बारे में जांचना चाहता है, उसके बारे में तहकीक करना चाहता है। तो उनके लिए ऑनलाइन वसाइल्स हैं, इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस हैं, डिजिटल कुतुब खाने हैं जो आपको गूगल पर मिल जाएंगे आसानी से, जैसे अल मकतबा, अल शामिला और कुतुब खाना दारुल इस्लाम जैसे डिजिटल वसाइल आपको हज़ारों कुतुब फराहम करेंगे, जैसे मुकद्दमा इब्न सलाह या फतहुल मुगीर और उलूमुल हदीस जो इमाम इब्न हजर ने लिखा है, या तहजीबुल तहजीब जो इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने लिखा है, या अल जरह व तादील जो इमाम इब्न अबी हातिम ने लिखा है, और अल कमाल फ़ी अस्मा और रिजाल जो इमाम अब्दुल गनी अल मुक़द्दसी ने लिखा है। और इसी तरह ये इल्म आप उस्ताज़ा और मशाइख से हासिल कर सकते हैं और मश्क और मुताले से हासिल कर सकते हैं। मेहनत का काम है, जितनी मेहनत करेंगे उतना इल्म आपको हो जाएगा कि जिस रावी के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ कि फ़लाँ ने ये हदीस मुझ तक पहुँचाई है, उसका अपना किरदार, उसका अपना असल नाम, उसकी अपनी शनाख्त क्या है, उसकी कुनियत क्या है, या वो कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, कैसा है, ये तमाम चीज़ें आप सीख सकते हैं। हज़ारों किताबें हैं जो सहाबा पर, ताबईन पर लिखी गई हैं, ताकि उन तक अगर हम सही पहुंच गए तो हदीस जिन्होंने हम तक पहुंचाई है उन तक हम अगर सही पहुंच गए तो हम हदीस तक सही पहुंचेंगे, क्योंकि हदीस को बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर हम तक पहुंचाया गया है। उनमें कोई भी गलती की गुंजाइश या लापरवाही की गुंजाइश नहीं है।